हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और उसकी एक्सरसाइज है 10.2 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 11 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। प्रूव दैट द parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। देखो, शुद्ध भाषा में यह कहा जाएगा कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर जो है वो क्या है, एक सर्कल है। तो अपने को क्या प्रूव करना है, अपने को यह प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम होगा वो क्या होगा, रोम्बस होगा। अब आपको रोम्बस के बारे में बताता हूं। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन उसके एंगल जो होते हैं ना वो राइट एंगल नहीं होते, यानी 90 डिग्री का नहीं होता। आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले जब मैं आंसर लिखना शुरू करूंगा, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, ABCD इज आ पैरेललोग्राम। ठीक है, एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब जब पैरेललोग्राम होगा तो आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। यहां पे मैं लिख देता हूं अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन, ठीक है। पैरेललोग्राम का इस तरीके से बना लो, पैरेललोग्राम। यहां पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। यहां पे मुझे प्रूफ करना है कि मेरा AB जो है वो क्या है, इक्वल है किसके, BC के, और CD जो है वो इक्वल हुआ किसके, AD के। यानी कि अपने को चारों साइड जो है वो बराबर जो है वो इक्वल दिखानी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को 10.2 में बताया था कि किसी भी सेम पॉइंट से जब टेंजेंट पास होती है वो टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से देखो क्या कहते हैं, एक AQ टेंजेंट है और एक जो है वो AR टेंजेंट है, और यहाँ पे सर्कल भी है। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं AR इक्वल टू AQ। एक इसमें एक बात बता देता हूं, जो वर्टिकल वाला है उसको एक तरफ ले लेना, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको एक साइड में लिखना। समझ में आया, क्योंकि जब मैं उसको प्लस करूंगा ना तो टोटल जो है वो एक साइड बन जाएगी। आप लोग समझ जाओगे, पहले भी बताया था मैंने। फिर उसके बाद जो है वो BR इक्वल टू BS, फिर क्या है, CP इक्वल टू CS, और फिर यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा DP इक्वल टू DQ। अब ये मैंने क्यों किया है ऐसा, क्या रीजन था, आप लोगों को बताया था कि किसी भी सेम पॉइंट से जो है वो टेंजेंट जो होती है वो इक्वल होती है। तो आप यहां पे लिख दो, ये हो गया। अब यहां पे क्या करना, समझ में आ गया ना। A पॉइंट से देखो जा रहा है तो AQ हो गया, AR हो गया। B पॉइंट से जा रहा है तो BR और जो है वो BS जो है वो इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, 10.2 थ्योरम की वजह से इक्वल हो गया। अब यहां पे क्या करो, इसको जोड़ो एक तरफ, इसको जोड़ो एक तरफ। इस वाली जो साइड में दे रखा है इसको एक तरफ प्लस कर दिया, और इस वाली साइड में जो दे रखा है इसको एक तरफ प्लस कर दिया। अब देखना AR
और बी आर, ए आर और बी आर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इन दोनों को मिला करके तो ए बी मैंने लिख दिया, अपान में नहीं है, ठीक है। फिर पॉजिटिव सीपी और डीपी कितना मिला करके हो गया, सीडी हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं। AQ और DQ, AQ और DQ मिला करके कितना हो गया, AD हो गया, और BS और CS मिला करके कितना हो गया, BC हो गया। इतना तो आपको अभी समझ में आ गया। अब AB जो है वो CD के बराबर है, ऐसा मैं नहीं कहता, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, AB पॉजिटिव, ये जो CD है ना, इस CD की जगह मैं AB ही लिख दूंगा, लो, इक्वल टू AD पॉजिटिव BC। तो AD जो है वो क्या है, AD के इक्वल क्या है, BC है, पहले ही दे रखा है, क्योंकि अपोजिट साइड जो है वो उसकी इक्वल होगी। यहाँ पे इस BC की जगह भी AD डाल दूंगा, तो AD पॉजिटिव AD हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये इसको मैं प्लस कर दूंगा, तो 2 AB हो जाएगा, एक AB और एक AB, तो 2 AB हो गया, लिख दिया मैंने। यहां पे क्या हो जाएगा, 2 AD हो जाएगा, इतना हो गया। इस दुई से ये दुई जो है वो कट जाएगा, तो मुझे क्या पता चला कि AB जो है वो AD के बराबर है, ये मुझे खास बात पता चली। AB जो है उसके बराबर जो है वो CD है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब AB के बराबर, ठीक है, AD भी है, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों जो है वो बराबर हो गई, हुई या नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, जब ये तीनों बराबर है, और उसमें देखो एक बात बताता हूं, ये तीनों बराबर है, तो यहां पे क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है कि AD जितना होगा ना उतना BC भी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चारों साइड जो है वो क्या हो गई, बहुत अच्छी तरीके से बराबर हो गई। तो मैं यहां पे लिख देता हूं को, सो ABCD इज अ रोम्बस। यही जो है बच्चों बताना था, ये मैंने प्रूव कर दिया। क्या करूं अब, हैंस प्रूफ की तो जगह भी नहीं बन रही, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बता दिया, समझा दिया, करा दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।